वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पोर्शन से एलिमेंट्स थ्रू एमसीक्यूज फॉर जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी एग्जाम्स के लिए। ये सारे एग्जाम्स में कॉमन है। यहाँ पे जो है एलिमेंट्स आपके सिलेबस में दिया गया है। तो एलिमेंट्स के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही किस्म के एटम से मिलके बने होते हैं, मतलब जिसमें मिलावट नहीं होती है। मिलावट जिस चीज में ना हो उसी को प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। और एलिमेंट्स भी इसी तरह से सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं। तो एलिमेंट्स में ये आपको एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा कि एलिमेंट्स को हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा सिंपल चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इतना प्योर है ये कि इसको हम और ज्यादा प्योर जो है नहीं बना सकते। ये 100% प्योर चीज हमारे पास होती है। टोटल एलिमेंट्स हैं 118। कितने हैं टोटल? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास है 118। इसमें हमारे पास जो 118 में से 94 हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं। क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब है ये कुदरती तौर पर जमीन पर पाए जाते हैं। और 24 जो है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स क्या होता है? जिनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, ये हमारे पास है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। या आपको ये भी याद हो गया कि 118 हमारे पास टोटल है, उसमें 94 है नेचुरल और 24 है आर्टिफिशियल। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये बताया था, ये किसने बताया है हमारे को कि 118 हमारे पास जो है वो टोटल एलिमेंट्स हैं? तो इसको बताया था आईयूपीएससी ने बताया था, जो केमिस्ट्री का बोर्ड है पूरे मतलब वर्ल्ड में एक ही बोर्ड है आईयूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, कभी कभार पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी ने ही बताया है कि दुनिया में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें 94 जो है वो नेचुरल है और 24 जो है वो आर्टिफिशियल हैं। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, हमें पीरियडिक टेबल के बारे में कुछ जानना होगा। ये पीरियडिक टेबल क्या होता है? देखो, पीरियडिक टेबल वो टेबल होता है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। क्यों अरेंज किया जाता है? ताकि हमें उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता चले और हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस के बारे में पता चले। इसीलिए एटम्स को अरेंज किया जाता है पीरियडिक टेबल में। तो जब मतलब इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है। जो पहले नंबर पे होगा उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट होगा और जो दूसरे नंबर पे होगा उसका एटॉमिक नंबर सेकंड होगा। इसी तरह से जो जिस प्लेस पे होगा उसका एटॉमिक नंबर भी वही होगा। पीरियडिक टेबल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था दिमित्री मेंडेलीव ने। कब बताया था? ये 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने पीरियडिक टेबल के बारे में बताया था और पीरियडिक टेबल को फ्रेम किया था और एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को सीक्वेंस में रखा हुआ था। पीरियडिक टेबल में यहाँ पे आप चेक करें, पीरियडिक टेबल में होते हैं 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक ये पहले वाले, ये वाले एलिमेंट जो है ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। और ये पूरे वाले यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो मिडल में होते हैं ये कहलाते हैं डी ब्लॉक। और ये जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक आपको पूछा जाएगा कितने ब्लॉक्स होते हैं पीरियडिक टेबल में? तो पीरियडिक टेबल में होते हैं 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक होते हैं पीरियडिक टेबल में। अब ये पीरियडिक टेबल क्यों नाम रखा गया है इसका? तो यहां से ये चेक करें आप, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, कितनी लाइंस हैं? ये 7 लाइंस हैं। इन 7 लाइंस को बोला जाता है पीरियड। क्या बोला जाता है? पीरियड्स। तो हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने पीरियड है पीरियडिक टेबल में? 7 हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज जो है, इन्हीं को बोला जाता है पीरियड्स। और हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं 7। इसी तरह से यहाँ पे आपको चेक करना होगा, ये जो नीचे की तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ऐसे चलते चलते ये हमारे पास कितने हैं, 18 है। तो ये जो 18 है इनको बोला जाता है ग्रुप्स। आपको याद रखना है 7 पीरियड्स होते हैं पीरियडिक टेबल में और 18 होते हैं ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स। ये भी आपको याद रखना है कि हर एक ग्रुप, ये वाला पूरा एक ग्रुप है, पहला वाला फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप या जितने भी ग्रुप हैं, जो जिस ग्रुप में पाया जाता है एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहती है। क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब 18 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इनकी प्रॉपर्टीज इन दूसरों से नहीं मैच होगी। जो जिस ग्रुप में होगा उनकी आपस में प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, अगर आयरन रिएक्ट कर रहा है तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। इसी तरह से अगर कोई स्टेबल है तो वो सारे स्टेबल होंगे। चलिए ये आपको बता दिया। अब देखो जो ये फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कली ग्रुप। क्या बोला जाता है, एल्कली ग्रुप। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। ये एल्कलाइन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइंस मेटल्स होते हैं। एल्कलाइंस मेटल मतलब ये इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन जो है, एक वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी होती है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको याद रखना है। आउटर मोस्ट शेल के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो हमारे पास कितने शेल होते हैं, 4 शेल हम लिख सकते हैं, के एल, ये होता है एम और ये होता है एन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरे में कितने होते हैं, 8। तीसरे में भी कितने होते हैं, 18 और चौथे में होते हैं 28। ये हमको पूरा करना होता है जब भी किसी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है तो ये स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये रिएक्शन करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। अब ऊपर से नीचे जाते वक्त याद रखना है आपने, मेटल को जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। मतलब जो ऊपर होगा वो कम रिएक्टिव होगा और जो नीचे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जो सबसे नीचे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले चलिए रिएक्टिविटी में आपको बाद में समझाता हूं। पहले हम आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप 17 में क्या होता है, ये होते हैं हेलोजेंस। क्या कहलाते हैं ये, हेलोजेंस। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है ये हेलोजेंस कहलाते हैं। अब हेलोजेंस क्या होते हैं, देखो हेलोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। ये सारे हेलोजेंस है। इनका क्या क्या होते हैं ये हेलोजेंस, तो ये हेलोजेंस वो चीज, वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको नीड होती है स्टेबल होने के लिए। देखो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो उनको एक की नीड होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्योंकि 7 तो वो रिलीज कर ही नहीं सकते। तो उनकी वैलेंसी जो होगी वो 1 है, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोला जाता है। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये हमारे पास है हेलोजेंस ग्रुप। अब एक और ग्रुप होता है जो बताना जरूरी है, जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, वो है 18 नंबर। ये वाला ग्रुप जो है 18 प्लेस, ये जो 18 प्लेस पे है ये ग्रुप। ऊपर से नीचे वक्त मैंने बताया है, ऊपर से नीचे ग्रुप बोला जाता है और साइड के लिए होते हैं, रोज में है वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये जो 18 ग्रुप है इसको बोलते हैं नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। क्या है ये, नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, देखो नोबल गैसेस के बारे में जानना जरूरी है। नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको एक और वर्ड में बोला जाता है कि इनका ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। और ये स्टेबल होते हैं और हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि ये ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही किसी के साथ रिएक्शन में
आते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं इसकी, ये याद कैसे रखनी है। तो नोबल गैसेस जो भी हैं वो होती हैं भैंस के आगे बीन बजाना। क्या होता है? भैंस के आगे बीन बजाना, ना कोई लेना ना कोई देना। ये है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और है रेडियन। ये हमारे पास है नोबल गैसेस। आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए सिंपल एक वर्ड बताऊं पीरियडिक टेबल के बारे में। तो पीरियडिक टेबल को आप सिंपली एक वर्ड में अगर डिफाइन करेंगे तो ये एलिमेंट्स की फैमिली सिस्टम होता है। क्या होता है? फैमिली सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। फैमिली सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स। और अरेंज होता है किसमें? अरेंज्ड थ्रू एटॉमिक नंबर, थ्रू एटॉमिक नंबर। होप आपको पीरियडिक टेबल भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ बताना है आपको जो इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है मेटल्स रिएक्टिव कब होते हैं। देखो कौन से मेटल रिएक्टिव हैं और कौन से लेस रिएक्टिव हैं। ग्रुप में नीचे जाते वक्त, ये ग्रुप है ना, ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सीरीज में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। याद रखना, इंक्रीज होगी। ऊपर वाला जैसे लिथियम है ये कम रिएक्टिव होगा, और ये जो सोडियम है ज्यादा रिएक्टिव, फिर पोटेशियम उससे ज्यादा, फिर ये रुबिडियम ये ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे चेक करें। फिर यहाँ पे सीजियम है, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इसी तरह से फ्रेशियम, याद रखना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? यह है Fr, फ्रेशियम इसका नाम है। यह आपको याद रखना है, फ्रेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये है जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव होता जाएगा। चलिए अब पीरियड में भी समझा देता हूं आपको। यहाँ पे जो पीरियड है ये यहाँ से जब यहाँ की तरफ जाएंगे आप, यहाँ से आप जब मूव करेंगे आगे की तरफ, ये ऐसे चलेंगे आप। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, कब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यहाँ पे आपको कोई सिलिकॉन होगा ये कम रिएक्टिव होगा, और ये दूसरी भी हमारे पास जो चीज होगी ये कम रिएक्टिव होंगे। तो आपको याद रखना है जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे आप पीरियड में तो जो रिएक्टिविटी से होगी वो कम होगी, और जब भी ऊपर से नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप्स में चलेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट नॉन मेटल के बारे में, ये भी जानना आपको जरूरी है। देखो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जब भी आप नॉन मेटल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, क्या करते हो? ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। नॉन मेटल्स में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो उस टाइम पे रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। एंड जब आप लेफ्ट से पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाते हो तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको, हो सकता है नीचे क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड पूछे जाएंगे आपको। तो याद रखना है आपको, ये इनको छोड़ के, इस 18 ग्रुप को छोड़ के जब भी आप नॉन मेटल की बात करेंगे तो लेफ्ट पे जो नॉन मेटल होगा उसका वो कम रिएक्टिव होगा, और जो लास्ट पे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा फ्लोरीन के बारे में, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट आपको फिर से बता देता हूं, एक और इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास को एंड तक आप वॉच करते रहें, और लास्ट पे कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा वर्ड है जो बताता है, इसका मतलब यह है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कितना खींच रहा है, किस पावर के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये एटम है, एग्जांपल के तौर पे ये एटम है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड
किस तरीके से, किस पावर से खींच रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि ये एटम जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कितनी पावर के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ये खींचेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन जो है एटम अपनी साइड खींचेगा उतना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, जित एटम जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा और कितने पावर के साथ खींच रहा है। अब इसके बारे में भी पूछा जाएगा। पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है उस टाइम पे। राइट टू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन है, चलिए हो सकता है नीचे एमसीक्यूज में आ जाए, वो बता देता हूं आपको। तो आपको बता सकता हूं मैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो आपने पढ़ा, तो एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स है हमारे पास 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 3 टाइप के हैं। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, एंड नंबर 3 हमारे पास है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स, मेटल्स वो, इसकी मैंने डिटेल वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में डाली हुई है। नॉन मेटल की भी डिटेल वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, आप जाएं उनको देखें, अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे। एक बार अगर आप क्लास को देखेंगे तो आपको, मुझे ये होप है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको कभी दोबारा पढ़ने की, मेटल और नॉन मेटल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये मेटालॉइड क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, ना ही मेटल और ना ही नॉन मेटल होते हैं, जो बीच में प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हीं को मेटालॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, मेटालॉइड। ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल, मतलब ये हो क्या सकता है, कंडक्टर भी नहीं और सेमीकंडक्टर भी, मतलब ये सेमीकंडक्टर्स लगभग हमारे पास हो सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में मेटालाइड कौन कौन से हमारे पास, नंबर 1 है हमारे पास जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ये हमारे पास है मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें बताया गया है, which element has highest electronegativity in the periodic table। पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। चलिए ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है या नाइट्रोजन है। चलिए कमेंट्स में बताइए। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं चलता हूँ, हमारे पास जो आंसर है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है पीरियडिक टेबल में, क्योंकि ये मोस्ट जो है लास्ट पे पाया जाता है और सबसे ऊपर पाया जाता है, और राइट साइड पे सबसे ऊपर जो है पाया जाता है, इसीलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 13 बिलोंग्स टू विच ग्रुप। जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो वो किस ग्रुप में पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 17 है। एटॉमिक नंबर 13 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है इसका, 2 8 और 2 8 10 हो गया, और कितने बचे अब 3 बचे, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है 3। तो आपको पता है 3 वैलेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, मतलब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये ग्रुप 13 में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ग्रुप 13 में पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। पीरियडिक टेबल आप चेक करें, वहां पे देखें आप, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। मैंने एग्जांपल ली तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 पॉजिटिव है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है वो ग्रुप 13 में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे, चलिए बताइए। सल्फर है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है या फास्फोरस है। चलिए इसका आंसर बताइए, आप बताएं।
चलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। देखो, मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या करते हैं, मेटल क्या बनाते हैं, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। यहाँ पे सल्फर मेटल नहीं है, क्लोरीन मेटल नहीं है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फास्फोरस मेटल नहीं है, तो मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है। बाकी सारे जो है ये नॉन मेटल है। तो ये हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही हमारे पास ऑप्शन में एक राइट आंसर है। यही बनाता है बेसिक ऑक्साइड। आपको मैंने मेटल और नॉन मेटल अच्छे से समझाया हुआ है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। चलिए बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लाए हैं। लिथियम की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, कार्बन की होती है, नियॉन की होती है, या फिर फ्लोरीन की होती है। बताइए किसकी होती है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होती है वो नियॉन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि नियॉन हमारे पास है नोबल गैस। नियॉन क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस का आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना इससे बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ना तो रिमूव करेंगे ना ही ये गेन करेंगे। इसीलिए इसकी पावर जो होती है, आयोनाइजिंग पावर जो होती है वो हाई होती है। मतलब ये स्टेबल स्टेट में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर की वैलेंसी क्या होगी, एटॉमिक नंबर अगर 16 है सल्फर का जनरली, तो क्या होगा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। देखो 16 एटॉमिक नंबर है हमारे पास, क्या होता है 2, 8 और कितना होना चाहिए 18। ये तो 10 हो गया, प्लस कितना करेंगे कि 18 हो जाएगा, 8 करेंगे हम कि 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने 16 है, मतलब हमारे पास सिर्फ 6 है। 10 तो ये आगे, अगले के लिए हमें कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे। इसके पास बचे कितने, 6 बचे। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं। तो आउटर मोस्ट 6 हैं, हमें चाहिए थे 8। कितने चाहिए थे, 8। तो कम कितने हैं, 2 कम है। ये जो 2 कम है यही इसकी क्या है, वैलेंसी है। ये जो 2 इसमें कम है यही इसकी वैलेंसी है। होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, विच एलिमेंट कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। कौन सा एलिमेंट जो है वो शो करता है वेरिएबल वैलेंसी को। वेरिएबल वैलेंसी को कौन सा एलिमेंट जो है वो शो करता है, मतलब अपनी वैलेंसी को ही चेंज करते। तो वो कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, या फिर नियान है। नियान तो नोबल गैस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे आंसर है इसका आयरन। क्या है, आयरन है। आयरन इसलिए है क्योंकि आयरन का फार्मूला आपने सुना देखा होगा, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। देखो अपनी वैलेंसी चेंज कर रहा है। यहाँ पे इसकी कितनी है, 2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और यहाँ पे कितनी है, 3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो ये जो लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, अपनी वैलेंसी ही जो है वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। यही हमारे पास आयरन है। आयरन को आपने याद रखना है दिमाग में कि ये अपनी वैलेंसी को चेंज करता है। नेक्स्ट, द एलिमेंट, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, या फिर कार्बन है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्स में है वो हाइड्रोजन है। नियर अबाउट 70% ऑफ मास जो होता है हाइड्रोजन का यूनिवर्स में पाया जाता है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट लाइज इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 17। याद करें ग्रुप 17 जहां पे था, कौन से थे, क्या फ्लोरीन थे, क्लोरीन थे, ब्रोमीन थे, या फिर आयोडीन थे। लेकिन पीरियड 3 में आना चाहिए। नंबर 1 ऊपर वाला फ्लोरीन था, दूसरा था क्या था, क्लोरीन था। मतलब ग्रुप 3 में आपके पास कौन सा जो है वो चेक कराऊंगा आपको मैं। यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले पीरियडिक टेबल में। ये देखो ये बता रहा है ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 तो ये आ गया, ग्रुप 17 तो ये आ गया। बता रहा है पीरियड 3 में कौन सा एलिमेंट जो है मौजूद है। तो पहला आया ये पीरियड 1, ये आ गया पीरियड 2, ये फ्लोरीन तो है ही, पीरियड 3। तो पीरियड 3 में ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट है, तो ये है हमारे पास क्लोरीन। कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है। ये राइट आंसर यहाँ पे क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट, the element with electronic configuration 2881, 2881 is 10, 18 और 19। 19 जो है एटॉमिक नंबर किसका है, चलिए बताइए। एटॉमिक नंबर 19 किसका है, सोडियम का है, या पोटेशियम का है, कैल्शियम का है, या फिर आर्गन का है। तो हमारे पास जो आंसर है, राइट आंसर इसका
वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है राइट आंसर है, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है, के जो है सिंबल है पोटेशियम का, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट शोज allotrophy? allotrophy कौन सा एलिमेंट जो है वो शो करता है? तो यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है, सोडियम है, या मैग्नीशियम है? चलिए बताइए, एलोट्रॉफ किसके होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, जिसमें है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दो हमारे पास एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है। तो एलोट्रॉफ एलिमेंट जो ये कार्बन एलिमेंट है, यही शो करता है एलोट्रॉफी को, राइट। इसका एक और है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और एक और है, अगर आपको याद रखना है, कभी पूछा जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन भी जो है वो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है, राइट। नेक्स्ट, द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय। देखो, केमिकल आइडेंटिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी एलिमेंट की? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, एटॉमिक मास से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? तो केमिकल आइडेंटिटी जो है किसी भी एलिमेंट की, वो हम डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? चलिए मास नंबर बताइए। मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, और मास नंबर जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज मेटालॉइड? देखो, मेटालॉइड मैंने आपको बता दिया था, मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो शो करते हैं प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल की, ये बॉर्डर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये मेटल और नॉन मेटल की। चलिए, सिलिकॉन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ था सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ही हमारे पास राइट आंसर है, जो शो करता है प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, the element having smallest atomic size in period 2 is। पीरियड 2 में ऊपर जाइए आप, पीरियड 2 में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका है? क्या लिथियम का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है? तो ये राइट आंसर हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे कम साइज है, क्योंकि फ्लोरीन कहाँ पे है? टॉप मोस्ट पे है, ये राइट साइड में। तो जो टॉप मोस्ट पे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज उस टाइम पे डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है मतलब लिथियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। एटॉमिक साइज में लिथियम फ्लोरीन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और फ्लोरीन बहुत छोटा होगा लिथियम के मुकाबले में। चलिए नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर? देखो, मेटालिक करेक्टर कौन एलिमेंट जो है हाईएस्ट शो करता है? क्या सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, या फास्फोरस? तो आपने याद रखना है, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट साइड और ग्रुप में नीचे ज्यादा होते हैं। देखो, लेफ्ट साइड, ये जो पीरियोडिक टेबल ये है, तो ये जो लेफ्ट साइड होते हैं, इनके मेटालिक करेक्टर स्ट्रांग होते हैं, और नीचे नीचे जो होते हैं उनके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेफ्ट साइड और नीचे, लेफ्ट साइड आपको याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जो एलिमेंट मेटल होंगे उनके मेटालिक करेक्टर हाईएस्ट होंगे, और लेफ्ट साइड में भी जो नीचे हों, ऊपर वाले नहीं, जो नीचे वाले हों, उनका जो है मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो चलिए आप चेक करते हैं, अल्मोनियम, सोडियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, या फास्फोरस है? तो पीरियोडिक टेबल में आप चेक करें, जाएं वहां पे देखें, ये सारी चीजें आपको पीरियोडिक टेबल में आगे मिलेंगी, और सोडियम ही एक मेटल है जो आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ जैसे मिलेगा, स्टार्टिंग में ही मिलेगा, तो वही जो है मेटालिक करेक्टर को शो ज्यादा करेगा, मतलब ये आपको मेटालिक्स के करेक्टर्स ज्यादा शो करेगा। नेक्स्ट, चलिए देखो, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट डिफर इन। देखो, आइसोटोप्स में क्या डिफर होता है? आइसोटोप्स में सेम क्या होता है और डिफर क्या होता है? देखो, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम,
एंड मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, उन्हीं को बोला जाता है आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े होंगे आपने, प्रोटेनियम, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम, तो वही है हमारे पास आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और डिफरेंट क्या होंगे। अगर प्रोटॉन सेम है तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो अगर ये भी सेम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे तो मास नंबर बराबर आएगा ना। लेकिन मास डिफरेंट है तो इसका मतलब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम होगा, डिफरेंट क्या होने वाला है, तो डिफरेंट होने वाला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट किस में, आइसोटोप्स में। एक होता है आइसोबार, होता है दूसरा क्या होता है, आइसोबार होता है। व्हाट इज आइसोबार, आइसोबार होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट, which element is placed at extreme right of the periodic table, right of the periodic table में कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। तो आपको 18 ग्रुप 18 जो है मैंने बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन में नोबल गैसेस हैं, क्या है, नोबल गैसेस हैं। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। 18 ग्रुप आपको 18 ग्रुप जो है आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे पीरियडिक टेबल में मिलेगा और वही नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इस कंडीशन में। अल्कली तो फर्स्ट ग्रुप में है और हेलोजेंस आपके 17 ग्रुप में है, राइट। नेक्स्ट चलिए, द एलिमेंट यूज्ड इन ए थर्मामीटर इज, थर्मामीटर में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो मरकरी यूज होता है। ये जो मरकरी है ये इसका 39 डिग्री सेल्सियस जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यहाँ से ऊपर जो है ये एवेपोरेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच एलिमेंट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड प्रीडोमिनेटली, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, देखो ये कोवेलेंट कंपाउंड सबसे पहले आपको समझाता हूँ। व्हाट इज कोवेलेंट, तो कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। किससे बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में जब मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया था वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड अच्छे से समझाया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये कि अगर ए इलेक्ट्रॉन, ए एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और पी एटम्स को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बोलेंगे चलिए भाई तू भी मुझे दे दे और मैं भी तुझे देता हूँ। तो इसी तरह से ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये ए देगा इसको एक, इधर जैसे कर देगा, इस वन को आगे कर देगा, ये भी अपनी साइड से वन को आगे करेगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका वाला इलेक्ट्रॉन भी। तो ये यहाँ से शेल ऐसे बनाएगा, तो ये इसके साथ भी दो जुड़ गए, स्टेबल हो गया, और ये यहाँ से भी ऐसे कर देगा तो इसके साथ भी दो जुड़ गए, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। ऐसे जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड इनमें बन गया, और ये जो कंपाउंड मिलके बनेगा इसी को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनता है। किससे बनता है, आयनिक बॉन्ड से बनता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड वो होता है जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये ए है ये बी है, इसको आउटरमोस्ट शेल में एक होता है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं। ये क्या करता है, ये इस एक को इसके हवाले बी के हवाले कर देता है और खुद भी स्टेबल हो जाता है, और ये बी के आउटरमोस्ट में कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ये भी स्टेबल हो जाता है। अब देखो एक ही साइड से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कौन करता है ट्रांसफर, मेटल करते हैं एक्चुअली, कौन करते हैं, मेटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, जो कंपाउंड बनेगा उसी कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे देखो सोडियम है Na पॉजिटिव और प्लस करेंगे Cl नेगेटिव, इसको एक की जरूरत है, इसको एक आउटरमोस्ट शेल में एक्स्ट्रा है। ये क्या करता है, क्लोरीन को एक दे देता है, ये 17 ग्रुप में है तो ये क्लोरीन को एक दे देता है। अब सोडियम भी जो है वो स्टेबल और क्लोरीन भी जो है वो स्टेबल, और दोनों मिलके बना देते हैं NaCl एक कंपाउंड, उसी कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड प्रीडोमिनेटली कौन जो है वो बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाता है, सोडियम नहीं, सोडियम तो नहीं बनाता है। पोटेशियम, पोटेशियम भी नहीं बनाता है। कार्बन या फिर कैल्शियम, तो कैल्शियम भी नहीं बनाता है, पोटेशियम भी नहीं बनाता है, सोडियम भी नहीं बनाता है, तो कौन बनाता है, कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन 287 इज, देखो 2 + 8 + 7 इसको ऐड करना होता है, वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये 10 और 7 17, तो एटॉमिक नंबर क्या है,
17 है। किसका एटॉमिक नंबर 17 है? चलिए ये राइट आंसर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 जो है वो क्लोरीन का है। तो किस ग्रुप में आएगा ये हेलोजन ग्रुप में आएगा। किस में? हेलोजन ग्रुप में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है और इसको कितने नीड है? एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये जो है ये स्टेबल हो जाएगा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको याद रखना है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा था कि मेटल्स कब होंगे हमारे पास रिएक्टिव? जब नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ये आपको याद रखना है। और नॉन मेटल कब होंगे? जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी? जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये आपको दिमाग में बिठा देना है ताकि आपको एग्जाम में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। हम इस क्लास को करते हैं यहीं पे दी एंड। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।